एसआईआर के ताल्लुक से चगलिया में अवाम का फूटा गुस्सा, वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला। इलेक्शन सेल और टीएमसी पार्टी ऑफिस पर भी हमला, सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को बड़ा नुकसान। टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया इल्जाम, अली इमरान रम्स विक्टर ने अवाम से अमन व शांति की रखी अपील। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आज बतारीख 15 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात को एसआईआर से परेशान अवाम मगरबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के तहत चाकुलिया विधानसभा में बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। खबरों के मुताबिक चाकुलिया के कई इलाके में ये एहतजाज देखा गया, जो देखते देखते इस कदर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने लगा कि सड़कों में जाम और आगजनी भी की गई। ये एहतजाज ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में दाखिल होकर ऑफिस के अहाते में तोड़ फोड़ और आगजनी का मामला भी अंजाम दिया। इलेक्शन सेल में भी घुसकर अवाम ने सरकारी इमलाक और दस्तावेजात को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज चाकुलिया के टीएमसी पार्टी ऑफिस में भी घुसकर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और ऑफिस के इमलाक को नुकसान पहुंचाया। दरअसल एहतजाज की वजह एसआईआर है, जो इलाकाई तौर पर अवाम को खौफ के माहौल में दिन ब दिन धकेलता जा रहा है। सबसे पहले अवाम से कहा गया कि आप सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरकर अपने अपने बीएलओ को जमा दें, फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक कि कोई डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं करानी है। अवाम हिदायत के मुताबिक एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ फॉर्म बीएलओ के पास वापस आ गया। अब बीएलओ ने फॉर्म के सपोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर अपलोड किए। उसके बाद गुज़िश्ता 13-14 जनवरी को हर बीएलओ के पास कसीर तादाद में हियरिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो हर एक बूथ में 200 से लेकर 500 तक वोटर्स के नाम शामिल हैं। हियरिंग नोटिफिकेशन आवाम तक पहुंचते ही इलाके में सनसनी फैल गई और अवाम भड़क उठे कि सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी हियरिंग नोटिफिकेशन क्यों कर जारी हुआ। इसी निस्बत से आज चाकुलिया विधानसभा के कई हिस्सों में अवाम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। जगह जगह आगजनी और तोड़ फोड़ के वारदात भी सामने आए। माहौल की खबर पाकर इस्लामपुर सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस जाए वक़्फ़ पर पहुंची और हालात को काबू करने में कामयाब रही, लेकिन यह तोड़फोड़ और एहतजाज ने चकलिया की सियासत को भी अपने चपेटे में ले लिया। चकलिया में वाक़ टीएमसी पार्टी ऑफिस में हमले से मुताल्लिक मौजूदा सभापति मोहम्मद अनवर आलम ने आर बांग्ला को दिए गए इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि चकलिया में एहतजाज कांग्रेस व साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर की साजिश का नतीजा है। उन्हीं के इशारे पर यह एहतजाज हो रहा है। তৃণমূলের পার্টি অফিসটা কি করবে? এটা তো আপনি দেখেন আজকে আন্দোলনের নামে এসআইআর যে হেরিং হচ্ছে, এসআইআরটা কে করাচ্ছে? রাজ্য সরকার করাচ্ছে না ইলেকশন কমিশন করাচ্ছে? এটা বুঝার ব্যাপার আছে। আজকে কিছু সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত আছে, ৬৯,০০০ লোককে হেরিংয়ে ডাকা হচ্ছে, তার জন্য রাজ্য সরকারের কথায় দোষ আছে বা তৃণমূলের কথায় দোষ? চাকুলিয়া তৃণমূল পার্টি অফিসের কি দোষ? আজকে এখানে যখন সাধারণ মানুষকে দিয়ে কিছু আন্দোলন হচ্ছিল, আন্দোলন হতেই পারে, মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু সরকারি অফিসে হামলা করেছে। তার সাথে সাথে আপনি তৃণমূল পার্টি অফিসটা দেখেন কিভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে চারদিক দিয়ে। এখানে সাধারণ মানুষের আন্দোলনটাকে ডাইভার্ট করে এখানকার কংগ্রেসের নেতা ভিক্টর কলকাতা থেকে বসে ওখান থেকে ভিডিও বানাচ্ছে, আর ওয়ার সাঙ্গপাঙ্গরা এখানে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তৃণমূলের পার্টি অফিসকে অ্যাটাক করা হয়েছে, যেভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে। আজকে সাধারণ মানুষ দেখুক। আজকে চাকুলিয়ার दूसरी जानिब बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चकुलिया के साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर, जो कई दिनों से कलकत्ते में हैं, चकलिया की खबर से आगाह होकर बजरिया सोशल मीडिया आवाम से अपील की है कि चकलिया के माहौल को शांति और पुरअमन बनाए रखे, तशद्दुद भरा मुजाहरा ना करे, किसी भी तरह से सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। चाकुलियार सकल शांतिप्रिय मानुषेर काछे आमी आवेदन राखছি कि जे घटना आज के सकाल থেকে চাকুলিয়ায় ঘটছে সেটা কাম্য নয়। এই ঘটনা চাকুলিয়ার পরিবেশটাকে খারাপ করছে। সাধারণ মানুষ যারা এসআইআর কে নিয়ে ভয় বা আতঙ্কে আছেন, এটাকে আপনারা প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন, যাতে প্রশাসন আপনাদের যে ভয় বা যা আপনাদের কাছে ভুল বার্তা গেছে, যেটা আমি খবর পেলাম কি বিএলও যারা হিয়ারিং করছেন বা হিয়ারিং করার সময় সেখানে
বলেছেন কি যাদের নাম ভোটার তালিকাতে থাকবে না তারা ভারতের নাগরিক থাকবেন না বা তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে, এই সব একটা ভুল বার্তা বা এরকম কোনো কথা ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে, যারা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে আছেন তারা যদি হিয়ারিংয়ে না আসেন তাদের নাম বাদ চলে যাবে, তাদেরকে ভারতের নাগরিক থাকতে পারবেন না, এই সব কথা রটিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে এই আতঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ ভয় আতঙ্কে নিরুপায় হয় রাস্তায় নামছেন। আমি আপনাদের কাছে, চাকুলিয়াবাসীর কাছে, মা বোনদের কাছে, ভাই বন্ধুদের কাছে, সকলের কাছে আপনাদের কাছে আপিল করছি যে কোনো রকম কোনো ঘটনা যাতে আর না ঘটে, কোনো রকমভাবে কোনো অন্যায় বা কোনো অন্যায়কে প্রোৎসাহন দেবেন না বা অন্যায় যারা করছে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করুন। কোনো বাড়ি ঘর ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, এগুলো বন্ধ করুন। সরকার तो नाजरीन, इसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।